नीतीश की बैसाखी से छुटकारे को बेचैन है बीजेपी। टूटने वाला है बीजेपी जेडीयू गठबंधन। बिहार में क्या सचमुच खेला होने वाला है? बीजेपी ने ठोका 200 सीटों पर दावा। जेडीयू भी 243 की तैयारी कर रही। नड्डा शाह के पटना दौरे से मैसेज क्लियर है, नीतीश को ठिकाने लगाकर ही मानेंगे मोदी शाह। 10 सालों बाद बिहार की राजधानी को भगवामय कर बीजेपी ने नड्डा और शाह के दौरे के जरिए मिशन आत्मनिर्भर इन बिहार की शुरुआत कर दी है। भाजपा के इस मेगा शो के साथ ही बिहार की राजनीति के करवट लेने की संभावना प्रबल हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री के साथ ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के बिहार में कदम रखते ही भाजपा जदयू के समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। यकीन न हो तो नड्डा शाह के दौरे के दौरान बीजेपी जेडीयू के नेताओं के बयान देख लीजिए। बीजेपी ने जैसे ही 200 सीटों पर दावा ठोका, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी 243 सीटों पर अपनी पार्टी की तैयारी की बात कह दी। 243 सीट पर हमने तो कहा है कि 243 की तैयारी होनी चाहिए। हम लोगों भी 243 की करते हैं। वहीं अमित शाह का नाम सुनते ही जेडीयू सुप्रीमो की बॉडी लैंग्वेज ने साफ कर दिया कि नीतीश को सर्वमान्य नेता बताकर ही हर बार खींच नहीं उतारी जा सकती। परमिशन मिली है। पटना आ रहे हैं तो इसमें कौन खास खबर है? उनकी पार्टी का बैठक है जी, और उनकी पार्टी के बैठक में वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसमें कौन खबर है जो आप इस पर प्रतिक्रिया जानना? उधर भाजपा के नेता फिलहाल कंबल ओढ़कर घी पीने के मूड में हैं। यकीन न हो तो फायर ब्रांड गिरिराज सिंह को सुन लीजिए। लेकर के कुछ बात नहीं है तो हम लोग को मंत्र जंतर पढ़ते हैं। कुछ बात हुई गिरिराज जी? कुछ खूब बढ़िया बात हुआ। खूब बढ़िया बात हुआ। जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने में भी कुछ हुआ है कि खूब 24-25 लड़ेंगे? हम सब दिन साथ लड़ेंगे। अब जब 24-25 हम सब दिन साथ लड़ेंगे। तो सुना आपने, सुशासन पर सवाल उठाने में कभी सबसे आगे रहने वाले गिरिराज सिंह कैसे अपने फायर को छुपाकर भोला भंडारी बन रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के बाद मोदी शाह की लिस्ट में बिहार का नंबर लगा है। असल में भाजपा बिहार में बड़ा खेल करने के मूड में है, लेकिन फिलहाल शाह ने अपनी टीम को तूफान से पहले की खामोशी वाले मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। अंदरूनी सूत्रों की माने तो भाजपा ने बिहार के लिए भी ऑपरेशन लोटस की पटकथा तैयार कर ली है और इसमें सबसे बड़ा रोल विधानसभा स्पीकर का रहने वाला है। दरअसल सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में बीजेपी किसी एक पार्टी पर नहीं बल्कि कई पार्टियों पर एक साथ अटैक की प्लानिंग कर रही है। फिलहाल घोड़ों की आजमाइश वाली रणनीति अपनाई जा रही है, जिसके बाद बड़ी तोड़फोड़ की चौंकाने वाली सियासी चालें सामने आ सकती है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो बीजेपी की नजर कांग्रेस के 2/3 विधायकों पर है। अंदर खाने से संपर्क स्थापित भी हो चुका है। अब यह खबर बिहार में मजबूत विपक्ष होने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव के कुनबे की बेचैनी भी बढ़ा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के साथ ही राजद के यादव विधायकों को खास तौर पर टारगेट करने की रणनीति बनाई गई है। आरजेडी के लगभग 2 दर्जन विधायक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में बताए जा रहे हैं। आपने ये तस्वीर तो देखी ही होगी। हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बगल में खड़े मुकेश रोशन के सामने ही कैसे तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दे रहे थे। जैसे ही नित्यानंद राय को यह आभास हुआ, उन्होंने राजद विधायक को कैमरे के पीछे धकेल दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उधर आरसीपी सिंह भी आजकल खूब चर्चा में है। माना जा रहा है कि आरसीपी अपने राज्यसभा टिकट कटने और मंत्री पद छिन जाने के अपमान को भूले नहीं है। यही वजह है कि उनकी तरफ से लगातार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। आरसीपी के संपर्क में जेडीयू के 20 से ज्यादा विधायकों की गिनती काफी पहले से क्लियर है। ऐसे में बीजेपी अगर आरसीपी को बैकअप देती है तो इसमें हैरत वाली कोई बात नहीं होगी। खैर, जो भी होगा, बीजेपी का आत्मनिर्भर बिहार मिशन बेहद धमाकेदार होने वाला है। कभी नीतीश के साथ छोटे भाई की हैसियत से बिहार में सरकार चलाने वाली भाजपा आज देश में सबसे बड़ी पार्टी है। मोदी शाह वाली बीजेपी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरकार बनाकर चुनावी राजनीति की एक नई इबारत लिखी है। सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा अब तक अपने दम पर सत्ता के शिखर को नहीं छू पाई है। बिहार विधानसभा के भीतर नंबर गेम में जेडीयू के छोटी पार्टी बन जाने के बावजूद उसे नीतीश कुमार के अंडर काम करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अब बीजेपी ने मन पक्का कर लिया है। पक्का ये कि अब बिहार में बीजेपी को आत्मनिर्भर होना होगा, नीतीश की बैसाखी से छुटकारा पाना होगा।